सोशल मीडिया पर आजकल एक प्रेशर सा चल रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ चलनी चाहिए। इसी क्रम में देश के केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेता इनके सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें छाने लगी हैं। वो अलग बात है खबरों में कितनी सच्चाई है और कितनी औसत्यता है। खैर, आज हम करेंगे इसी की पड़ताल। मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ जरा हटके। आज का वीडियो शुरू करने के पहले एक जरूरी बात कि अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो बेल का बटन है उसे जरूर दबाएं, जिससे हमारा हर एक अपडेट आप तक समय से पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विदेशी मीडिया में मोदी जी की जबरदस्त आलोचना चल रही है और विदेशी मीडिया मोदी जी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने 24 अप्रैल के अपने ओपिनियन में लिखा कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर की सबसे बड़ी वजह पाबंदियों में जल्द राहत मिलना है। इससे लोगों ने महामारी को हल्के में ले लिया। कुंभ मेला, क्रिकेट स्टेडियम जैसे इवेंट में दर्शकों की भारी मौजूदगी इसके उदाहरण हैं। एक जगह पर महामारी का खतरा मतलब सभी के लिए खतरा है। कोरोना का नया वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक है। यह तो बात थी वॉशिंगटन पोस्ट की। इस सीरीज में टाइम मैगजीन भी पीछे नहीं रहा। चलिए देखते वो क्या कहती है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन में 23 अप्रैल को राणा अयूब के लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना की लड़ाई में नाकाम बताया गया है। लेख में सवाल किया गया है कि कैसे इस साल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते तैयारी नहीं की गई। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा गया कि जिम्मेदारी उसके पास है जिसने सभी सावधानियों को नजरअंदाज किया। जिम्मेदारी उस मंत्रिमंडल के पास है जिसने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कहा कि देश में कोरोना के खिलाफ उन्होंने सफल लड़ाई लड़ी। यहां तक कि टेस्टिंग धीमी हो गई। लोगों में भयानक वायरस के लिए ज्यादा भय न रहा। ऐसे कई विदेशी अखबारों ने नरेंद्र मोदी को कोरोना की लड़ाई में इस साल बिल्कुल फेल बताया। इसी क्रम में द गार्डियन ने मोदी के खिलाफ लिखा है। क्या लिखा है जरा मैं बताता हूं। भारतीय प्रधानमंत्री के अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस से देश में जानलेवा कोविड-19 की दूसरी लहर रिकॉर्ड स्तर पर है। लोग अब सबसे बुरे हाल में जी रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड दोनों नहीं है। 6 हफ्ते पहले उन्होंने भारत को वर्ल्ड फार्मेसी घोषित कर दिया, जबकि भारत में 1% आबादी का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। यह कहना था द गार्डियन का, जिसने प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना के इस भयानक रूप के लिए जबरदस्त घेराबंदी उनकी की थी। जी हां, उसके बाद यहीं से शुरू होता है पॉजिटिव न्यूज का एक दौर। जी हां, इसके ठीक बाद पॉजिटिव न्यूज का एक दौर शुरू होता है। एक स्क्रीनशॉट जो हर केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर होना शुरू होता है। जी हां, जिसके बारे में मैंने अभी सबसे पहले मैंने चर्चा की थी कि एक पॉजिटिव न्यूज का एक प्रेशर सा शुरू हुआ, जो कि हर करीब कई केंद्रीय मंत्रियों और उसके साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शेयर करना शुरू किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। क्या था वो मैं बताता हूं। मोदी जी, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, विपक्ष के चक्रव्यूह में मत फंसिए। और जिस पेपर की कटिंग है उसका नाम है द डेली गार्डियन। मतलब देखकर ऐसा लगा जैसे ये भी कोई विदेशी अखबार है। और सबसे बड़ी बात, अचानक एक साथ कई मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इसे शेयर कर दिया। इस मैसेज को इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखकर ऐसा लगा कि विदेशी मीडिया पूरी तरह से मोदी जी के खिलाफ नहीं है। कुछ ऐसे विदेशी मीडिया में हैं, कुछ ऐसे अखबार हैं जो कि इनके समर्थन में हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। फिर क्या था, इस अखबार की थोड़ी सी पड़ताल शुरू हो गई। जी हाँ, और पड़ताल के बाद जो पता चला वो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। पड़ताल के बाद पता चलता है कि ये अखबार द गार्डियन, इस अखबार का नाम था, जिस अखबार को शेयर किया जा रहा था उस अखबार का नाम था द डेली गार्डियन, जिसका द गार्डियन से कोई लेना देना नहीं था। जी हाँ,
द गार्डियन से द डेली गार्डियन का कोई लेना देना नहीं था। और ये द डेली गार्डियन ये कोई विदेशी अखबार नहीं बल्कि देसी अखबार है। जी हाँ, ये भारत का ही अखबार है। और जब इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में पड़ताल की गई तो पता चला कि ये उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। और ये जो लेख छपा था ये न्यूज़ नहीं था, ये संपादकीय का अंश था, ये संपादकीय था। और इसके लिखने वाले जो थे वो बीजेपी के मीडिया रिलेशंस के कन्वेनर हैं सुदेश वर्मा, उनका लिखा हुआ था, जो अक्सर हाँ टीवी डिबेट में आपको बीजेपी प्रवक्ता के रूप में भाजपा के मत को देखते होंगे, उनके पक्ष को रखते हुए नजर आ जाते हैं। जी हाँ, उन्होंने नरेंद्र मोदी पर एक द गेम चेंजर नाम की किताब भी लिख रखी है। यानी कि जो लेखक था वो भाजपा का सदस्य है और टीवी डिबेट में उनके प्रवक्ता के रूप में भाजपा का पक्ष रखता है। देखिए धीरे धीरे कलई खुल रही है। और हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन भी उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन है और इसका डोमेन ITV नेटवर्क के नाम से रजिस्टर्ड है। जी हाँ, इसका मेलिंग एड्रेस भी यूपी का है। अब चलिए आगे मैं बताता हूं। अब आगे आपको इस अखबार के लॉन्चिंग की खबर दिखाता हूं। इस लॉन्चिंग की खबर को देखकर आपको करीब करीब पता चल जाएगा कि इसका असली मालिक कौन है। Well, in the middle of the lockdown, this very fine and able team with decades and decades of journalistic experience in this country created a product called the Daily Guardian. It is being published as an e-paper throughout the lockdown, and now this will be going out as a published print paper. The Daily Guardian will now be called the Sunday Guardian, the daily edition. It's coming out from today. So you can now ask your paper wala to subscribe to it and get a newspaper every day coming in from this large family of the ITV network. देखा ना आपने, इस अखबार को लॉन्च किया गया है अंग्रेजी न्यूज चैनल न्यूज एक्स पर। जी हाँ, न्यूज एक्स। ये अखबार पहले संडे गार्डियन के नाम से वीकली आता था और इसे बोला गया है कि अब इस वीडियो में बोला गया है कि अब ये डेली आएगा। जी हाँ, द डेली गार्डियन के नाम से, जो ITV नेटवर्क का एक हिस्सा है। और ये न्यूज एक्स आपको पता है इसके मालिक कौन है? इसके मालिक हैं कार्तिक शर्मा के पिता का नाम विनोद शर्मा, जो पुराने पॉलिटिशियन, हरियाणा से भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं। और उससे ज़्यादा आपको चौंकाने वाली बात होगी, जिस नाम से आप सीधा कार्तिक शर्मा को 1 मिनट में पहचान जाएंगे, ये मनु शर्मा के भाई हैं। जी हाँ, वही मनु शर्मा जेसिका लाल हत्याकांड वाले, जेसिका लाल के हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त रह चुके हैं मनु शर्मा। और अभी पिछले साल शायद उम्र कैद की सजा काट के वापस आ गए हैं। और इनके पिता विनोद शर्मा, जो पुराने पॉलिटिशियंस रह चुके हैं, कांग्रेस से कई बार मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा सदस्य तक रह चुके हैं, और अभी अपनी पार्टी बनाकर हरियाणा में अपनी पार्टी बना ली है और इन्हें भाजपा का बहुत करीबी माना जाता है। जी हाँ, ये भाजपा के बड़े करीबी माने जाते हैं। अब चलिए आपको मैं 1-2 चीज़ और दिखाता हूँ कि इस अखबार के लॉन्चिंग में भाजपा के किन किन वरिष्ठ नेताओं ने इन्हें बधाइयाँ दी थी। चलिए देखते हैं। डेली गार्डियन के पत्रकारों को, उनके संपादक, प्रबंधकों या मालिकों को बधाई देता हूँ। ये नया समाचार पत्र लोक कल्याण, लोक हित के लिए काम करेगा और लोक हित के मुद्दे उठाते हुए लोगों के पास लोक कल्याण की संभावनाओं को बढ़ाएगा। Both you are doing a very good contribution toward the awareness to reach the people, giving breaking news at every moment. I wish in the similar manner like visual TV channel, your newspaper Daily Guardian will also contribute toward the democracy. ITV ग्रुप के डेली गार्जियन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेली गार्जियन भी उसी रूप में लोगों को मनोरंजन भी कराएगा, मनोरंजन की जानकारी भी देगा, समाचार की भी जानकारी देगा, आर्थिक क्षेत्र की जानकारी भी देगा, खेल के क्षेत्र की भी जानकारी देगा और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की भी जानकारी उसी तरह से देगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामना द डेली गार्जियन को। अब इस पॉजिटिव न्यूज़ के मसले से धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो रही होंगी। जी हाँ, और
कुछ भी क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव क्या होता है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्रिएट की जाती हैं आपको पॉजिटिविटी दिखाने के लिए। दरअसल असल हालत क्या है वो ना हमसे छिपी है ना आपसे छिपी है। हम भी देख रहे हैं किस तरह से शमशानों की हालत है, किस तरह से नदियों में लाशें बह रही है। उसके बाद भी क्रिएट करके हमें बताने की कोशिश की जाती है सब सही चल रहा है। खैर, इस पॉजिटिव नेगेटिव से अपनी नज़रें हटाकर खुद की आंखें खोलिए। खुद की आंखें खोलने का मतलब है इन जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही आप तय कीजिए। वो वक्त आ गया है कि जब आप सवाल पूछना शुरू करें अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने सांसदों से, अपने विधायकों से, उनसे सवाल कीजिए कि आपने अपनी निधि से कितने पैसे अस्पतालों पे खर्च किए, कितने पैसे चिकित्सा केंद्रों पे खर्च किए। क्या आपके यहाँ कभी आफत आई कोरोना के वक्त, आपने अपने जनप्रतिनिधि को फोन किया? नहीं किया होगा। जब जरूरत पड़ी, यही तो जरूरत है, यही तो वक्त है जब हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं, जब उनसे हम मदद ले सकते हैं। और ये तय करेगा कि क्या ये वक्त ये तय करेगा कि क्या वो हमारे काबिल हैं या नहीं हैं। इसलिए अब जरूरी हो गया है हर मतदाता के लिए कि अपने जनप्रतिनिधि की जवाबदेही तय करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो और लगातार हमारे इस वीडियो को अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आप तक पहुंच रहे हैं, आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी आपका सजेशन है वो कमेंट कीजिए, और हाँ, वीडियो को फॉरवर्ड करें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर जो हमारे पास आता है, जो सब्सक्राइब बटन दबता है, तो उसे हम उस वीडियो का प्यार समझते हैं जो प्यार के रूप में, सब्सक्राइबर के रूप में हमारे पास मिलता है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुबह खैर।